नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बोधि स्टोरी टेलर्स में। बोधि कथा, विचारों का बोझ, ओवरथिंकिंग से मुक्ति। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में देव नाम का युवक रहता था। देव स्वभाव से सीधा साधा और मेहनती था, लेकिन उसे एक आदत ने जकड़ रखा था, ओवरथिंकिंग। वह हर बात को इतना गहराई से सोचता कि छोटी छोटी बातें भी उसके लिए बड़ी समस्याएं बन जाती। अगर उसे कोई निर्णय लेना होता तो वह दिन रात उस पर विचार करता और अनिश्चितता में डूब जाता। इस कारण उसकी मानसिक शांति भंग हो गई थी। देव के परिवार और दोस्तों ने उसे कई बार समझाया कि वह इतना अधिक न सोचे, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आता था कि कैसे वह अपने मन को शांत कर पाए। एक दिन देव ने सुना कि पास के गांव में एक प्रसिद्ध संत महात्मा विवेकानंद आए हुए हैं। लोग कहते थे कि उनके पास जीवन की हर समस्या का समाधान है। देव ने सोचा कि शायद महात्मा उसे उसकी ओवरथिंकिंग की समस्या से छुटकारा दिला सके। उसने संत से मिलने का निश्चय किया। अगली सुबह देव महात्मा विवेकानंद के आश्रम पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने महात्मा को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, गुरुजी, मैं हर छोटी बात पर घंटों सोचता रहता हूं। चाहे कोई निर्णय लेना हो या कोई घटना, मैं हर स्थिति को बार बार सोचता हूं और इसी कारण मैं कभी भी चैन से नहीं रह पाता। कृपया मुझे इससे छुटकारा दिलाएं। महात्मा की सीख। महात्मा विवेकानंद ने देव को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, देव, तुम अकेले नहीं हो जो इस समस्या से जूझ रहे हो। इस संसार में ज्यादातर लोग ओवरथिंकिंग का शिकार होते हैं। तुम अपनी समस्या को बहुत बड़ा मानते हो, लेकिन इसका समाधान बहुत ही सरल है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। देव ध्यान से सुनने लगा। महात्मा ने कहा, बहुत समय पहले एक और व्यक्ति था जो तुम्हारी तरह ही हर समय सोचता रहता था। वह भी अपने मन को शांत नहीं कर पाता था। एक दिन वह एक गुरु के पास गया और उनसे अपनी समस्या बताई। गुरु ने उसे एक बर्तन दिया और कहा कि इसे पानी से भर दो और तब तक मत रुको जब तक कि यह पूरा न भर जाए। वह व्यक्ति बर्तन लेकर नदी की ओर चला गया और बर्तन को भरने लगा, लेकिन बर्तन का तल फूटा हुआ था, इसलिए जैसे ही वह पानी भरता, पानी नीचे से बह जाता। वह बार बार कोशिश करता, लेकिन बर्तन कभी नहीं भर पाता। थक हार कर वह वापस गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, यह बर्तन कभी नहीं भरेगा क्योंकि इसका तल फूटा हुआ है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारा मन भी इसी बर्तन की तरह है। जितने भी विचार तुम उसमें डालते हो, वे सब व्यर्थ बह जाते हैं क्योंकि तुम उन्हें पकड़ कर रखते हो। तुम्हारे विचार कभी समाप्त नहीं होते क्योंकि तुम उन्हें जाने नहीं देते। ओवरथिंकिंग का यही कारण है। महात्मा ने कहा, ओवरथिंकिंग भी वैसे ही है जैसे फूटे बर्तन में पानी भरने की कोशिश करना। तुम चाहे जितने भी विचार लाओ, वे कभी समाप्त नहीं होंगे क्योंकि तुम्हारा ध्यान केवल सोचने पर है, समाधान पर नहीं। देव ने यह सुनकर महात्मा से पूछा, गुरुजी, तो फिर मैं इस समस्या से कैसे छुटकारा पा सकता हूं? महात्मा विवेकानंद ने कुछ सरल उपाय बताए। 1. ध्यान का अभ्यास। ओवरथिंकिंग को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय है ध्यान। हर दिन कुछ समय के लिए शांति से बैठो और अपने मन को विचारों से मुक्त करने का प्रयास करो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो विचार भी नियंत्रित होंगे। ध्यान के माध्यम से तुम अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझ पाओगे और अनावश्यक विचारों से दूर रह सकोगे। 2. वर्तमान में जीना। अधिकतर लोग अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं। ओवरथिंकिंग इसी कारण से होती है। जब तुम केवल वर्तमान में जीना सीख जाओगे तो ओवरथिंकिंग की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हर पल को पूरी तरह से जियो और जो बीत चुका है या आने वाला है उसकी चिंता न करो। 3. निर्णय लेने की क्षमता। ओवरथिंकिंग का मुख्य कारण यह होता है कि लोग निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं। अगर तुम किसी बात पर बहुत अधिक सोच रहे हो तो उस पर विचार करने के बाद निर्णय लो और आगे बढ़ो। निर्णय लेने के बाद उसे बार बार मत सोचो क्योंकि यह तुम्हें और उलझन में डाल देगा। 4. सक्रियता और काम पर ध्यान। खाली समय में हमारा मन अधिक सोचने लगता है, इसलिए खुद को व्यस्त रखना भी एक अच्छा उपाय है। जब तुम कोई काम करते हो तो तुम्हारा ध्यान उस काम पर केंद्रित हो जाता है और ओवरथिंकिंग से बचा जा सकता है। अपने समय का सही उपयोग करो और जो काम तुम्हें करने हैं उन पर ध्यान दो। महात्मा की बातें सुनकर देव को समझ आ गया कि ओवरथिंकिंग उसकी अपनी आदत है जिसे वह बदल सकता है। उसने गुरुजी को प्रणाम किया और उनके द्वारा बताए गए उपायों को
अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद देव ने पाया कि उसका मन अब पहले से अधिक शांत हो गया है। वह छोटे छोटे निर्णयों पर घंटों विचार नहीं करता था, बल्कि तुरंत निर्णय लेकर आगे बढ़ता था। धीरे धीरे उसने ओवर थिंकिंग पर काबू पा लिया और उसका जीवन पहले से कहीं अधिक सरल और शांतिपूर्ण हो गया। निष्कर्ष, देव की कहानी हमें सिखाती है कि ओवर थिंकिंग हमारी अपनी मानसिक आदत है जिसे हम बदल सकते हैं। ध्यान, वर्तमान में जीना, सक्रियता और निर्णय लेने की क्षमता से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम अपने मन को शांति प्रदान करते हैं तो जीवन की उलझनें भी हल्की हो जाती हैं और हम सच्ची शांति और संतुलन का अनुभव कर सकते हैं।